हाय एवरीवन। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ निफ्टी एंड वी विल आल्सो सी व्हाट बैंक निफ्टी इज डूइंग। बट निफ्टी में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि ये हफ्ते में क्या हुआ था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दो अपडेट्स डाले थे। पहला अपडेट है 3 अप्रैल को सुबह 10:15 पे आपका एक शॉर्ट स्ट्रैडल का व्यू दिया था। 23,300 का कॉल एंड 23,300 का पुट। शॉर्ट स्ट्रैडल जो है बेसिकली आप क्या करते हो, सेम स्क्रिप्ट, सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी, इसको आप शॉर्ट करते हो। ये होता है आपका जोड़ी ट्रेड, दोनों आपको साथ में सेल करना। सो ये एक आपको मैंने व्यू दिया था तकरीबन सुबह 10:15 पे। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर। 10:15 इज समवेयर अराउंड दिस कैंडल। ओके, इस कैंडल पे करंट मार्केट प्राइस वॉज 23,278। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियस डे के चार्ट पे, तो प्राइस वॉज साइडवेज इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि आज भी चांसेस है प्राइस साइडवेज चला जाएगा, खास करके एक्सपायरी की वजह से। चांसेस वर कि ये भी एक साइडवेज मोमेंटम में फंस जाएगा। बट एंटिसिपेशन वाज कि प्राइस थोड़ा सा 23,300 के आसपास रहेगा। निफ्टी का ये स्पॉट चार्ट है, 23,300 के आसपास आपका प्राइस रहेगा। प्राइस तो भले ही पूरा दिन साइडवेज रहा, बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो स्ट्राइक प्राइस था विच इज 23,300, समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, 23,300 का आपका स्ट्राइक प्राइस सेल किया गया था। एंड एट द एंड ऑफ द डे करंट मार्केट प्राइस तकरीबन 60 पॉइंट्स नीचे था एज कंपेयर टू दी स्ट्राइक प्राइस, जिसकी वजह से पुट का जो प्राइस है वो डीके नहीं हुआ, वो जीरो नहीं हुआ। बट 23,300 का जो कॉल का प्रीमियम था वो जीरो हो गया। तकरीबन यहाँ पे देखिएगा समवेयर अराउंड 11 o'clock, ओके 11 बजे के आसपास मैंने एक अपडेट किया था टेलीग्राम पे। ये वाला मेरा स्क्रीनशॉट है। 23,300 कॉल तकरीबन 11 बजे के आसपास ₹9 का हो गया था। और जो पुट है इट हैड गॉन डाउन टू 41 और यू कैन से 42। एंड बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी में समवेयर अराउंड 3 o'clock, कॉल जो था वो ₹1 या ₹2 पे था, और जो पुट था इट वॉज समवेयर अराउंड 51 और 52। 3 बजे के आसपास एक मोमेंटम ट्रेड आता है, तो उसके पहले ही हमेशा आप अपना स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल होता है ट्रेड, कोशिश कीजिएगा उसके पहले ही क्लोज कर ले। अदरवाइज वो एक मोमेंटम ट्रेड में आप फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थर्सडे के दिन अगर आप देखोगे मोमेंटम पूरे दिन साइडवेज रहा था। दो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। अगर ऑप्शन बाइंग की होती तो ये बहुत ही बुरा दिन हो सकता था, बिकॉज पूरे दिन अगर आप देखोगे मोमेंटम था ही नहीं। देयर वाज नथिंग फॉर ऑप्शन बायर्स। अगर स्कैल्पर्स ने कुछ किया होगा तो वेल एंड गुड, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी के लिए कुछ था। ऑप्शन राइटर्स का ही दिन था। अनफॉर्चुनेटली 23,300 के आसपास हमें नहीं मिला। बात करते हैं 4 अप्रैल फ्राइडे के बारे में। अर्ली मॉर्निंग आपको एक पहली कैंडल में बहुत बड़ा डंप देखने मिला था। एंड समवेयर अराउंड 9:20, 9:20, 9:21 को मैंने एक चार्ट अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल पे, शोइंग दैट कि एक इम्पल्स है, इम्पल्स का एक करेक्शन है। यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐड किया गया था एंड द प्राइस वाज समवेयर अराउंड 0.5 लेवल। प्राइस जो है 0.5 लेवल के रिट्रेसमेंट तक आया था। इसके बाद वापस से एक मैंने एक चार्ट दिया था विच वॉज अ 10 मिनट चार्ट। नोटिस कीजिएगा कि ये जो चार्ट शेयर किया गया है ये है निफ्टी का फ्यूचर चार्ट। और यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लेवल दिया था 23,050 एंड 23,100, कि ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होना चाहिए। और इसी के साथ ये भी अपडेट किया था कि अगर प्राइस ने 23,050 ब्रेक किया तो प्राइस जाएगा 22,950 तक। अगर आप देखोगे तो प्राइस जब इस सपोर्ट के आसपास आया था तो इस सपोर्ट से एक प्राइस ने जंप दिया। लेट मी टेक यू टू द निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट नाउ। यहाँ पे मैं दोनों लेवल मार्क कर दूंगा, 23,100
एंड 23,050। जब 23,100 के आसपास आया प्राइस, इट गेव अ बाउंस तकरीबन 100 पॉइंट्स। ये देखिए हाई मारा था 23,207। प्राइस ने बहुत अच्छा काम किया सपोर्ट का, बट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि अभी भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, बिकॉज ऑफ विच प्राइसेस अगेन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। नाउ द सेकंड थिंग वाज कि अगर प्राइस जाएगा 23,050 के नीचे, then it will go till 22,950। I'll just mark the level। यहाँ तकरीबन 9:55 पे प्राइस ने ब्रेक किया था, एक पुल बैक दिया, एंड देन इट वेंट टुवर्ड्स 22,950। ये था आपका फ्राइडे का अपडेट। ऑल दीज अपडेट्स वर गिवन ऑन टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं कि जो करंट प्राइस है, द करंट लेवल, ये क्या बताता है? व्हाट कैन वी सी एट द करंट प्राइस? अगर देखेंगे तो ये एक इम्पल्स है, और इम्पल्स का एक करेक्शन आया है। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ एक इम्पल्स मूव, अभी भी प्राइस एक 0.618 के लेवल पे है, विच इज बेसिकली सपोर्ट लेवल। एंड इफ आई कंसिडर दिस एज द स्विंग लो, है ना, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ स्टार्टिंग पॉइंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए, ये अब भी 0.5 और 0.618 के लेवल के अंदर है। और इसी लेवल पे देखिएगा कि पुराना जो डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा, वो अब भी यहीं पर है एज अ सपोर्ट। ये देखिएगा दिस लेवल, पिछली बार इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, यस, एक बार सपोर्ट का काम कर चुका है, एंड इट इज अप्रोचिंग अगेन इन दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल। यहाँ पे मेरा कोई बायस नहीं है कि बाई करना है या सेल करना है। जब मंडे प्राइस ओपन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन, उस तरह से अपडेट टेलीग्राम पे कर दूंगा। अगर कुछ नहीं है तो आई विल नॉट अपडेट एनीथिंग। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ निफ्टी राइट नाउ। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आई गो टू द बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट। नोटिस कीजिएगा, एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ज्यादा करेक्शन दिया ही नहीं है। ये देखिएगा, मैं अगर इससे कंसिडर करूं इम्पल्स मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये अभी भी 0.236 का ही करेक्शन लेवल पे है, और इसी के अंदर ये एक रेंज में बाउंस हो रहा है। जहां निफ्टी ने 0.5 0.618 तक के करेक्शंस दे दिए हैं, बैंक निफ्टी हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस डाउनफॉल, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। सो अब हो क्या सकता है यहाँ पे, अगर इस रेंज को प्राइस ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो आपका पहले से ही एक हार्मोनिक पैटर्न एक्टिवेटेड है। ये जा सकता है 0.886 लेवल तक, समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। अगर मैं कहूँ एक रेंज के हिसाब से, तो हो सकता है लेट्स से 53,100 से लेके 53,400 450 के आसपास। तो अगर ये ब्रेक करेगा ग्रीन कैंडल, तो चांसेस आर कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जाएगा, एंड व्हेन इट ब्रेक्स ऑन द डाउन साइड, तो हो सकता है 0.5 से लेके 0.618 लेवल तक जा सकता है यहाँ पे। सो दिस इज द एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते और दिस करंट वीक, जो ट्रेड्स थे या फिर जो लेवल्स दिए थे टेलीग्राम पे, एंड द करंट लेवल्स राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड।